नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 44 की बात करते हैं। और अभी हम ग्रहों के गुण और स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने ग्रहों को जाना है कि ग्रह हमारे जो हैं 7 ही ग्रहों को हम लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर तत्वों में जानेंगे कि 5 तत्व होते हैं। और पूर्व के पाठ में हमने जब राशियों को तत्वों में पढ़ा था तो 4 ही तत्व लिया था, आकाश को छोड़ दिया था। यहाँ हम 5 तत्व लेंगे। तो सबसे पहले बता देंगे हम आपको कि क्षिति यानी कि पृथ्वी नंबर 1 में आ जाएगा। पृथ्वी, क्षिति, जल मतलब जल, अग्नि, क्षित जल पावक यानी कि अग्नि, ये तीसरा हो जाएगा। क्षित जल पावक, गगन मीन्स आकाश, अब ये जो हो जाएगा क्षित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हो गए। वायु, अब हम इसमें से सबसे पहले सूर्य चंद्रमा को बाहर कर लेंगे। सूर्य चंद्रमा की बाद में बात होगी। अब यहाँ पर पृथ्वी का कारक बुध को बताया गया है। भूमि पुत्र तो मंगल को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ बुध लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। पृथ्वी, बुध। जल के लिए शुक्र को लिया जा रहा है। अब कौन सा जल? झरना। तो जल के लिए जल के अधिपति शुक्र को हम बताएंगे। शुक्र। कारक कौन रहेंगे हमारे? अधिपति चंद्रमा, ये चंद्रमा रहेंगे। कारक हमारे शुक्र रहेंगे। अब कौन से? झरना, नदी, नाला, जो अश्रु निकलते हैं, तालाब की बात करेंगे, बहुत जो स्टॉक में पानी की बात करेंगे, झील की बात करेंगे, सरोवर की बात करेंगे। तो हमें कारक कौन रहेगा? चंद्रमा अधिपति है और शुक्र इसका जो है कारक है। अब आ जाइए अग्नि। तो अग्नि में मंगल आएंगे। अब मंगल को क्यों कारक कहा जाता है? किस प्रकार की अग्नि? चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, वायु क्रॉस हो जाए यानी कि यान क्रॉस हो जाए, प्लेन क्रॉस हो रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, रोड दुर्घटना हो रही है, हमारे चोट चपेट लग रही है, और बिजली के तारों से जो टकरा के अग्नि निकले और लग जाए, उसका कारक मंगल है। और बड़ी आग की बात हम सूर्य से करेंगे। अधिपति सूर्य है। तो कौन सी आग की चर्चा होगी? तो जिसमें लोहा तपाया जाता हो वो आग बहुत बड़ी होगी। ईंटा भट्ठा तपाया जाता हो वो आग बहुत बड़ी होगी। यानी कि बहुत बड़ी आग जो होगी वो हम सूर्य से देख लेंगे। अब आ जाइए आकाश की बात करेंगे तो गुरु। अब गुरु प्लैनेट इस प्रकार है कि आकाश, हमारे ऊपर जो आकाश है और पृथ्वी, तो पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? गुरु। अब ये गुरु बृहस्पति हैं। हमारे प्लेनेट जो ऐसे हैं कि कोई भी उल्का पिंड हो गया, कोई भी पत्थर जैसे स्टोन वगैरह आता, आप लोग सुने होंगे, तो इसमें सबसे पहले 90% गुरु ग्रह में ही टकराता है। इसी प्लेनेट में टकराता है, पृथ्वी बच जाती है हमारी। 90% यही है। तो हम आपको यही बताएंगे कि गुरु हमारे इस पृथ्वी का कवच है, गुरु ग्रह। इसीलिए ये गुरु आकाश की चर्चा हुई थी। राशियों में हमने आकाश को छोड़ दिया था। अब यहाँ 5 तत्व की बात हो रही है। और हमारे चराचर जगत में 6ठे तत्व की विज्ञान भी बात नहीं कर सकता है। केवल 5 ही तत्व होंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं। अब वायु से शनि को ले लेंगे। अब अभी हम त्रिदोष में जब चर्चा करेंगे तो वहां का वायु कौन से ग्रह आते हैं आपको बताएंगे कि त्रिदोष में किस ग्रह को रख रहे हैं,
पित्त में किस ग्रह को रख रहे हैं, कफ में किस ग्रह को रख रहे हैं, वात में किस ग्रह को रख रहे हैं। अभी हमने इस पाठ में आपको क्या बताया कि 5 तत्वों में ये ग्रहों को किस ग्रह का कारक कहाँ बताया गया है। तो बुध को पृथ्वी का, शुक्र को जल का, मंगल को अग्नि का, गुरु को आकाश का, शनि को वायु का। और ये जो दोनों हमारे ग्रह हो जाएंगे, ये यहाँ ही जो है थोड़ा सा हमें सूर्य जो है अग्नि के अधिपति है और जल जो चंद्रमा है जल के अधिपति हैं। तो ये दोनों तो है ही हैं। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे फलित में तब हम बताएंगे कि बुध को हम यहाँ क्यों पृथ्वी का दिए हैं, शुक्र को जल का कारक क्यों बता रहे हैं। जब हम आपको फलित क्रम बाई क्रम पढ़ाते जाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और पत्रिका समझने में आपको सरल होगा। अभी पूर्व के पाठ में हमने क्या बताया था कि ये हमारे जो 7 ग्रह हैं, तो 7 ग्रह में राजतंत्र में, प्रजातंत्र में किस प्रकार विश्लेषण किए थे। तो वहां भी बताए थे कि बुध को समझना मुश्किल है। यहां भी कहेंगे कि बुध को हम आगे बताएंगे कि बुध पृथ्वी का तत्व हम बुध को क्यों दिए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।